मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। खुदावंद के कलाम में से रोज़ों के अय्याम में एक दूसरे की मदद करने का सिलसिला कि हम खुदावंद के कलाम को गहरे तौर पर सीख सके जारी और सारी है। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से निकालिए यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 10वां बाब और उसकी 11वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यहाँ लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। इस दुनिया में रहनुमा और लीडर हम सबको चाहिए। हम सबको अपनी रहनुमाई के लिए कोई ना कोई ऐसी शख्सियत चाहिए, कोई ना कोई ऐसा मेंटर चाहिए होता है जो हमारी ज़िंदगी को लेके चले, उसको तरक्की की राहों पर गामज़न करे और हमें आगे ही आगे किसी मंजिल पर पहुंचा सके। और हम किसी न किसी रहनुमा और किसी न किसी मेंटर की तलाश हमेशा करते रहते हैं। लेकिन यहाँ जो है वो खुद कहता है कि ये दुनिया के चरवाहे ऐसे ही हैं, ये दुनिया के चरवाहे बेकार हैं, ये दुनिया के जो चरवाहे हैं इन्हें भेड़ों की कोई फिक्र नहीं। कोई भेड़ों को बेच देता है, कोई भेड़ों को ज़िबा कर देता है, कोई भेड़ों को किसी और तरीके से लापरवाही का मुजाहरा करके मार देता है। लेकिन मैं जो हूँ, मैं इनके बिल्कुल उल्ट हूँ, मैं बिल्कुल इनके मुतज़ाद हूँ, क्योंकि मैं अच्छा चरवाहा हूँ। और अच्छा चरवाहा मैं होते हुए अपनी भेड़ों की खातिर अपनी जान देता हूँ। ये है वो खुदावंद के कलाम में से कमाल बात जो मसीह खुदावंद ने हमारे सामने रखी है कि हम अपनी ज़िंदगी में मेंटर ढूंढते हैं, सलाहकार ढूंढते हैं और ऐसे लोग ढूंढते हैं जो दरअसल बुरे चरवाहे हैं। वो हमारी ज़िंदगी से अपने मतलब के लिए जुड़े हुए हैं। वो हमारी ज़िंदगी की तरक्की इसलिए नहीं चाहते कि इसमें हमारा कोई मकसद है, बल्कि वो ये चाहते हैं कि हम थोड़ी बहुत तरक्की करके फ़ायदा उनको पहुंचा सकें। और ये बात याद रखें कि जो भी चीज़ किसी न किसी लालच में की जाती है वो कभी भी 100% दुरुस्त नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर अगर हम खुदावंद के कलाम में से देखें तो यहाँ पर लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। इससे पहले और बाद में हमें मज़दूर और बुरे चरवाहों का जिक्र किताब मुक़द्दस में ज़रूर मिलता है, क्योंकि जो बुरे मज़दूर हैं वो अपने आप को अपनी भेड़ों से रिलेट नहीं कर पाते। और हज़ारों दफ़ा ज़िंदगी में हमने इस चीज़ का तजुर्बा किया है कि अगर आप किसी और के हवाले अपनी चीज़ कर दें या किसी और को अपनी जगह पर मुकर्रर कर दें, जितने प्यार मोहब्बत और जितने खलूस के साथ आप अपनी चीज़ों को रखते हैं, संभालते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, वैसी परवरिश, वैसी मोहब्बत और वैसा अपनापन किसी गैर में नहीं पाया जाता। लेकिन जो अच्छा चरवाहा है वो भेड़ों को अपनी औलाद की तरह रखता है। मैंने किसी से पूछा कि अक्सर मैंने देखा है कि जो बाहर के मुल्कों में लोग रहते हैं वो जानवरों को अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच कर देते हैं। बच्चों को वो चूमते हैं, बच्चों को चाटते हैं, बच्चों को अजीबोगरीब तरीके से वो उनके ऊपर सवार कर देते हैं, कभी कभी बच्चों को उनके साथ सुला देते हैं। तो मैंने कहा ये क्यों इतनी ज़्यादा अपनाइत है? क्योंकि हमारे मुआशरे में हम जानवर रखते ज़रूर हैं, लेकिन उनको अपनी औलाद, अपने बच्चों, अपने ख़ानदान से एक ख़ास फासले पर रखते हैं ताकि वो सिर्फ हिफाजत के लिए, वो सिर्फ हिफाजत करे। उससे ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में जानवरों का अमल दखल नहीं होता। लेकिन अगर आप दीगर ममालिक में देखें, बिलखसूस वेस्ट में, तो वहाँ वो जानवरों को अपने बच्चों की तरह बच्चा ही समझते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि जिस तरीके से आप अपनी औलाद को पालते हैं, इस तरीके से हम उन्हें पालते हैं। पिछले साल मैं एक कैंप में था तो वहाँ एक चरवाहा मेरे साथ था। तो उसने मुझे बताया कि हमें जानवरों के साथ जानवर होना पड़ता है, उन्हीं के साथ चलना पड़ता है, उन्हीं के साथ बैठना पड़ता है, उन्हीं के साथ हर वक्त रहना पड़ता है, हर लम्हा उनके साथ गुजारना पड़ता है। फिर वो बड़े होते हैं, बढ़ते हैं, फलते हैं, फूलते हैं और सब कुछ होता है। तो भेड़ों का चरवाहा होना कोई छोटी बात नहीं। हम जो कई मरतबा पादरी साहिबान हैं जिनके लिए हम ये चरवाहे की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, हमें आज सोचना चाहिए, मैं जो बाप हूँ, मैं जो उस्ताद हूँ, मुझे और आपको इस चीज़ पे गौर व खौस करना चाहिए कि हम जिनकी परवरिश कर रहे हैं, जिन्हें बड़ा कर रहे हैं, वो हमारे लोग हैं, वो मसीह यीशु के खून ख़रीदे हैं। हम उनकी परवरिश कैसी कर रहे हैं? क्या हमारी परवरिश से वो बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं? क्या हमारी परवरिश से वो उन ज़ावियों से आगे जा रहे हैं जैसे उन्हें जाना चाहिए? अगर नहीं
तो हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि अच्छा चरवाहा कैसा था, उसने अपनी जान दे दी, क्योंकि वो समझता था कि मेरी भेड़ें इतनी कीमती हैं कि मुझे इनकी खातिर अपनी जान दे देना है। इसीलिए वो अपने आप को अच्छा चरवाहा कहलाने के लायक था, इसीलिए उसने अपने आप को अच्छा चरवाहा कहा भी। लेकिन हम क्या ऐसे अच्छे चरवाहे हैं जो अपने भेड़ों की परवरिश के लिए इतने संजीदा हो जाएं कि उनकी देख रेख में अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएं? खुदा करे कि हम अपने उन बुज़ुर्ग ईमान के सूरमाओं की तरह बन सकें जिन्होंने अपनी कलीसियाओं की परवरिश के लिए अपना तन मन धन सब कुछ दे दिया। और मसीह यीशु का ये नमूना जो है, ये हमेशा हमारे सामने रहना चाहिए कि इस दुनिया का कोई चरवाहा हमारी दुरुस्त तौर पर रहनुमाई नहीं कर सकता। मेरा और आपका चरवाहा एक ही है जो हमारी दुरुस्त तौर पर रहनुमाई कर सकता है, और वो मसीह खुदावंद है। आमीन।